हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग हल करेंगे जीव विज्ञान के, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाने वाली है। तो महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की सीरीज आप लोगों से करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत है या आमाशय है। जल्दी से, और जितना क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे उसको नोट करके लिखते रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। जल्दी से बताइए। ठीक, जिनका भी यकृत है सही है। ठीक, राइट आंसर इज यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव में यकृत है। मनुष्य में मादा जननांग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। मादा जननांग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन और ये सभी। तो मादा जननांग से कौन सा, जननांग से जो है कि रिलैक्स, मादा जननांग से जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स है वो है रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो ऐच्छिक क्रिया का मतलब जो क्रिया पर हम लोगों का कंट्रोल हो सके। ठीक, तो उन ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला कौन होता है। सेरिब्रम होता है, थायराइड होता है या सेरिबेलम होता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। सेरिब्रम द्वारा, थायराइड द्वारा, सेरिबेलम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें जो है हम लोगों का सेरिब्रम इज राइट आंसर। पहला आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। जिनका भी है सही कर लीजिए, निशान लगाते रहिए और उसको नोट करके रखते रहिए। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है। यानी कि जो शरीर का ताप है वह किस भाग में नियंत्रित होता है। स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। बताइए। ठीक, शरीर का ताप कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, जिनका भी सी नंबर है सही है। सी, हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। हाइपोथैलेमस जिनका भी है सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यानी कि भोजन जो ग्रहण करता है अमीबा, वह किस भाग द्वारा ग्रहण करता है। कूटपाद से, कोशिका मुंह से, सीलिया से या गुदाद्वार से। बताइए, अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वह किस भाग द्वारा होता है। ठीक, कूटपाद। बहुत बढ़िया, कूटपाद ही राइट आंसर। जिनका भी कूटपाद है सही है। अगला हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है या काइमोट्रिप्सिन है। बताइए, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। सी, ठीक, टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। जिनका भी सी है सही है। सी इज राइट आंसर। अगला 7 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो सांस ग्रहण करने और छोड़ने की प्रक्रिया ये सभी को पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। श्वासोच्छ्वास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर, विकल्प नंबर बी सही होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका सामान्यतः किसका प्रयोग करती है। कोशिका का यानी कौन सा भाग है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि ऊर्जा के लिए ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है या सुक्रोज है। बताइए कौन सा भाग है। ठीक, बी नंबर, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज राइट आंसर। ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन का कार्य
करता है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन है, थोड़ा इसका कुछ पार्ट नीचे चला गया तो इसको आप लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं एडजस्ट हो जाता है या नहीं। कुछ भाग चला गया दूसरे पेज पर, चलिए शायद दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे इसको। अब दिख रहा होगा। ऑक्सीजन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन्स है। ठीक, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन्स है। तो आप लोगों का एंजाइम हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन जो है एंजाइम है। जैव कार्यक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषक आता है, पोषण आता है, कार्य आता है, शोषण आता है, सभी आता है। यानी कि जैव कार्यक्रम जो जैव द्वारा होने वाली क्रिया है उसके अंतर्गत कौन आता है? तो उसके अंतर्गत ये सभी आएंगे। पोषण भी आएगा, कार्य भी आएगा, शोषण भी आएगा, यानी कुल मिलाकर ये सभी आएंगे। अगला आप लोगों का थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? ये सभी को पता है, 0.03%। ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, 0.03% राइट आंसर। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी कि वे पौधे जो छाया में ही पनपते हैं। देखे होंगे सजावट वजावट के काम में लगाए जाते हैं या बालकनी वगैरह में लगाए जाते हैं। तो छाया में जो पनपने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? हेलियोफाइटस कहते हैं, थियोफाइटस कहते हैं, सियोफाइटस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए, छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको क्या कहेंगे? हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोफाइटस या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो आप लोगों का सियोफाइटस इज राइट आंसर। ठीक, जिनका भी सियोफाइटस है बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत। सियोफाइटस जिनका है उनका राइट आंसर। अगला आप लोगों का मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग आप लोगों को पता होगा। फेफड़ा है, नाक है, ट्रैकिया है, क्लोम है। जल्दी बताइए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम? जल्दी जल्दी। ठीक, फेफड़ा इज राइट आंसर। फेफड़ा आप लोगों का सही होगा। ठीक, नाक, ट्रैकिया और क्लोम ये सहायक अंग है, मुख्य अंग नहीं है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है, बी और सी दोनों? तो आप लोगों का बी और सी राइट आंसर होगा। ठीक, टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जो कि टीबी भी है और निमोनिया भी है। ठीक, अगला आपका 15 नंबर, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि उच्च रक्तचाप, जो रक्तचाप होता है मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120, यानी कि जो धमनी का होता है 120 और शिरा का जो होता है 80। तो 80 से 120 वाला होता है, तो उसमें 120 वाला जो उच्च रक्तचाप है उसकी अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। 15 का उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का आपका सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिनका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाइपरटेंशन इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है 16, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यानी कि मछलियाँ जो उत्सर्जन कर दी हैं किस पदार्थ के रूप में कर दी है? एमिनो अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? जल्दी बताइए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है या अमोनिया है? बताइए, सभी को पता होगा। 16 डी। ठीक, बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा आप लोग। अमोनिया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, अमोनिया। ठीक, आगे आप लोगों का 17 हो जाएगा। 17, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है? यानी कि पौधों में जो जल अवशेष होता है, अधिक मात्रा में होता है, वह किस भाग द्वारा, भाग नहीं किस क्रिया द्वारा बाहर निकलता है? यानी कि वो प्रक्रिया कौन सी है? अवशोषण की है, वाष्पोत्सर्जन के, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, वाष्पोत्सर्जन बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो इससे कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है बता दीजिए। पत्ती है, हरित लवक है, स्टोमाटा है, जड़ है, यानी किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? चलिए, पत्ती द्वारा, बहुत बढ़िया, पत्ती द्वारा। जिनका भी पत्ती है निशान लगा लीजिए, सही है। अगला है हम लोगों का, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। पौधे में
गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यानी कि पौधे में किस भाग द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? गैस से बाहर निकलती है और अंदर जाती है, जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा, टहनी द्वारा या तना द्वारा। तो इसके लिए पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, रंध्र इज राइट आंसर। जिनका भी रंध्र सही है, बी नंबर सही है। रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है बता दीजिए तो। फेफड़े का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है। आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है या अंडाकार होता है? सी शंक्वाकार। बहुत बढ़िया, शंक्वाकार आप लोगों का सही होगा। ठीक, शंक्वाकार सही होगा। बहुत बढ़िया। आप लोगों का 20 क्वेश्चनों का सीरीज था जो कि खत्म हो चुका है। 20 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तो बाकी पुनः मिलेंगे कल। टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए।